Good morning, dear all students. I am Ashish Sharma, English teacher, UDT in Mohanty English Medium School. Today we will discuss about the topic noun. आज हम बात कर रहे हैं उस सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक संज्ञा जिसे बोलते हैं हिंदी में और इंग्लिश में कहते हैं नाउन. व्हाट इज नाउन? क्या है नाउन? आप सभी जानते होंगे. नहीं जानते तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि वो बताने के लिए ही मैं यहाँ पर. ठीक है. A noun is a name of any person, place or anything. संज्ञा क्या है? किसी भी प्राणी, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं. संज्ञा जैसे हम कई मुहावरों में प्रयोग करते हैं. We use in different idioms and phrases. They are called noun. Okay? जैसे हमने कहा कि किसी को किसी की संज्ञा दे दी गई है. कहने का मतलब ये है कि हमने किसी अदर थिंग को या किसी अदर पर्सन को किसी अदर थिंग या पर्सन का नेम दे दिया. We have given a name to the person or to the thing from which we are inspired, and we see it something differently and has the quality that attracts us very influently, very effectively. तो जो हमें प्रभावी रूप से जिस गुण के अनुसार आकर्षित करे, तो हम उसे किसी न किसी रूप में उसे संज्ञा या कोई नाम दे देते हैं. जैसे हर एक पर्सन का अपना एक नाम स्वयं होता है जो उसके माता पिता से मिलता है. Every person has the name he has taken from his parents, her parents. बट उसके अलावा भी उसके कई नाम दुनिया वाले, संसार वाले, द पीपल ऑफ द वर्ल्ड दे देते हैं. जैसे मेरा एक दोस्त है जिसका नाम है अजय. घर में उसे अजय कहते हैं, स्कूल में कॉलेज में भी अजय कहते हैं, लेकिन मैं उसे बड़े प्यार से अज्जू कहता हूँ. अब ये नाम मैंने क्यों दिया? शायद मुझे किसी से इंस्पिरेशन मिला तो मैंने वो नाम उन्हें दे दिया. दैट मीन्स मैंने उन्हें उनकी संज्ञा दे दी. तो समझ में आ गया कि व्हाट इज संज्ञा, व्हाट इज नाउन. चलिए अब इसकी परिभाषा के बारे में देखते हैं. A noun is the name of any person, place or anything. जैसा मैंने शुरू में कहा कि किसी भी संज्ञा को अगर हम परिभाषित करें तो किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, उसके नाम को हम संज्ञा कहते हैं. डेफिनेशन कुछ इस तरह होगा. मैंने यहाँ पर लिख दिया है डेफिनेशन, आप सभी देख सकते हैं. A noun is the name of any person, place or anything. किसी भी प्राणी, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं. अब हम आते हैं संज्ञा के प्रकार. We will come to know now what is the types of noun. संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं आप सभी जानते होंगे. अगर नहीं भी जानते तो कोई बात नहीं. जैसे मैंने पहले कहा वही डिस्कस करने के लिए आज हम यहाँ पर प्रेजेंट हैं. तो संज्ञा के कुल 5 प्रकार होते हैं, टाइप्स ऑफ नाउन. There are 5 kinds of noun. संज्ञा के कुल 5 प्रकार हैं. There are 5 kinds of noun. क्या हो सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट प्रॉपर नाउन, Second,
थर्ड कलेक्टिव नाउन, फोर्थ मटेरियल नाउन, एंड फिफ्थ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ओके, these are the 5 types of noun। ये 5 प्रकार हैं जो हम संज्ञा के लिए प्रयोग करते हैं, ठीक है। प्रॉपर नाउन किसी भी पर्सन को या किसी चीज को अगर हम एक स्पेशल नाम दे दें, जैसे मेरा नाम, मैं स्वयं का नाम ले रहा हूँ, वैसे तो बहुत कम यूज करते हैं हर व्यक्ति अपना स्वयं का नाम लेना। जैसे मेरा नाम है आशीष शर्मा, हालांकि मैं इसे अपने लिए कभी यूज नहीं करूंगा, कोई दूसरे यूज करते हैं। आप में से किसी का नाम आपके मम्मी पापा, भाई बहन, दोस्त, पड़ोसी, जितने भी रिलेटिव, मतलब जो ह्यूमन बीइंग हैं, उनके नाम प्रॉपर नाउन में आते हैं। इसे हम हिंदी में व्यक्तिवाचक संज्ञा भी कहते हैं। व्यक्तिवाचक कहने का मतलब साफ है, प्रॉपर किसी स्पेशल पर्सन, स्पेशल थिंग या स्पेशल वुमेन, मैन, इस तरह की चीजें हम प्रॉपर नाउन में रखते हैं। सेकेंड है आपका कॉमन नाउन। कॉमन नाम से ही समझ में आ रहा है, जो चीजें कॉमन होती है, सामान्यतः पाई जाती है, दैट इज फाउंड जनरली और एवरीवेयर इन अ क्लास और इन अ मैनर, दे आर कॉल्ड कॉमन नाउन। एग्जाम्पल, वी कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ बॉय और गर्ल। किसी लड़की या किसी लड़के को हम बोल सकते हैं कि वो कॉमन नाउन है। जैसे हम अभी मैंने पहले बताया, प्रॉपर नाउन में किसी के नाम को लेते हैं स्पेशली कि वो लड़के का नाम क्या है, मोहन है, तो मोहन क्या हो गया उसका प्रॉपर नाउन। लेकिन अगर हम उसे कॉमनली अगर बुलाएं, ये लड़के इधर आ, ऐसा कहते हैं ना, ये लड़की इधर, अरे देखो वो गाय जा रही है, अरे वहां पर कुर्सी पड़ी हुई है, टेबल पड़ा हुआ है, चेयर पड़ा हुआ है, तो ये सारे एक तरह से कॉमन नाउन हो जाते हैं, क्योंकि हमने उनकी एक कॉमन नेम ले ली है जो यूनिवर्सल है, सार्वभौमिक है। अब अगर मैं किसी को लड़का बोलूं या लड़की बोलूं, गर्ल बोलूं, बॉय बोलूं, तो आप जान जाएंगे कि वो क्या है, कॉमन नाउन है। महिला, पुरुष, मेल, फीमेल, ये सभी। नेक्स्ट है आपका कलेक्टिव नाउन। तो कलेक्टिव नाउन मेरे ख्याल से आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, किसी चीज का कलेक्शन, अ ग्रुप ऑफ बंच, ग्रुप ऑफ कलेक्शन, किसी भी चीज के समूह को, भीड़ को, गुच्छे को हम किस में रखते हैं, कलेक्टिव नाउन के कैटेगरी में रखते हैं। कलेक्टिव नाम से ही समझ में आ रहा है, दैट इज द ग्रुप ऑफ कलेक्शन और कलेक्शन, whatever you can say in your own words, in your own terms, but understand it clearly what is collection or what is collective। आप इतना जान लीजिए कि कलेक्शन कलेक्टिव का मतलब क्या है, बस आपको समझ में आ जाएगा। जैसे हमने कहा कि ग्रुप को, एक ग्रुप होता है किसी भी चीज का, चाहे वो चाबी का हो, बंच ऑफ कीज, चाहे वो लोगों की भीड़ हो जिसे हम क्राउड बोलते हैं, बच्चों की जो क्लास होती है उस क्लास को बोल सकते हैं क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, ठीक है। तो ये क्या होता है, कलेक्टिव नाउन में आता है। आप इस तरह से समझ गए होंगे। नेक्स्ट है आपका मटेरियल नाउन। नाम से स्पष्ट है, इट्स क्लियर फ्रॉम इट्स नेम व्हाट इज मटेरियल। मटेरियल क्या है, कोई भी सामान, कोई भी सामान। लेकिन मटेरियल दो तरह के होते हैं, दे आर टू टाइप्स, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल। काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल, एक वो जिसे हम गिन सकते हैं, गणना कर सकते हैं, दूसरा जिसे हम गिन नहीं सकते फिर भी हम कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मटेरियल नाउन में आता है गोल्ड, सोना। सोने की गिनती की जा सकती है, नो, लेकिन फिर भी हम उसे मटेरियल नाउन में रखते हैं। शुगर, अब शुगर, एक एक शुगर को आप गिन नहीं सकते, क्योंकि शुगर आप उसके क्या बोलते हैं वॉल्यूम से कंपेयर करेंगे, किलो, पाव, इस तरह। मिल्क हो गया, मिल्क को भी आप, वाटर को आप
कभी भी काउंट नहीं कर सकते, इट इज अनकाउंटेबल। ठीक है, तो इसे हम मटेरियल नाउन में रखते हैं, लेकिन किस कैटेगरी में? अनकाउंटेबल में। अब आता है काउंटेबल, जिसको हम गिन सकते हैं, जैसे कि बुक्स, पेंसिल, चॉक, टेबल, इस तरह की सारी चीजें, जो भी चीजें जिसे आप काउंट कर लो, वो आता है आपका काउंटेबल। तो हमने ये जाना कि मटेरियल नाउन दो तरह के होते हैं, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल। नेक्स्ट है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब भाववाचक संज्ञा, जिस चीज से हमारे भाव, अवर फीलिंग्स, इमोशंस, ये जब बाहर आते हैं, when it comes outside or somebody come to know by face, by expression or by the habit, so it is called abstract noun। इसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। कब? जब कोई भी हमारे भावों को देखकर, हमारी गहराई को, हमारे हाव भाव, इन सारी चीजों को देखकर अगर कोई व्यक्ति ये कहे कि उसे गुस्सा आ रहा है, वो बड़ा प्यारा है, या उसे अपने काम से बहुत खुशी मिलती है, तो इस तरह की फीलिंग्स को हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन में भाववाचक संज्ञा में रखते हैं। एग्जाम्पल: एंगर, लव, हैप्पीनेस, हेट और हैट्रेड। जैसे गुस्सा, प्रेम, लड़ाई झगड़ा और आपके अलग अलग भाव। वैसे तो बहुत सारे भाव हैं, सारे भाव आप लोगों ने पढ़ा होगा रस में, है ना? नहीं पढ़ा हो तो कोई बात नहीं, क्योंकि वो अपर क्लासेस की बात है। तो इस तरह से हमने जाना कि हमारे नाम कितने टाइप्स के होते हैं, उनके एग्जाम्पल क्या है। एक बार रिपीट करता हूँ मैं। प्रॉपर नाउन, किसी व्यक्ति के नाम को, जैसे कि हम हिंदी में कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, है ना? किसी भी पर्सन के नाम को हम प्रॉपर नाउन में ले सकते हैं। कॉमन नाउन, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, कॉमन। जैसे हमने फॉर एग्जाम्पल ले लिया किसी गर्ल, किसी बॉय, मेल या फीमेल। काउ, ऑक्स, बुल, बफेलो, व्हाटएवर। कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन का मतलब ये होता है कि ऐसा नाउन जो किसी ग्रुप का, किसी समूह का क्या करता है? प्रतिनिधित्व करता है, रिप्रेजेंट। ठीक है, एग्जाम्पल मैंने बताया था, कोई भी क्लास, क्राउड, बंच ऑफ कीज या ग्रुप ऑफ पीपल। मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन का मतलब ये है कि किसी भी मटेरियल का नाम, चीजों का नाम। चीज मतलब ऐसा चीज जो दो तरह के होते हैं, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल, गणनीय एवं अगणनीय। गणनीय का मतलब होता है जिसको हम गिन सके, अगणनीय जिसको हम ना गिन सके। तो इसीलिए मैंने दो एग्जांपल बताए। काउंटेबल में आएगा आपका बुक्स, पेन, टेबल, व्हाटएवर यू कैन काउंट, और आपका अनकाउंटेबल में आएगा गोल्ड, शुगर, सॉल्ट, मिल्क। ठीक है, नेक्स्ट है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में मैंने बताया था कि किसी भी भाव, अनुभव, मनोभाव या अभिव्यक्ति को हम क्या कहते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन या भाववाचक संज्ञा कहते हैं। इसके एग्जांपल में मैंने बताया लव, हेट, हैप्पीनेस, एंगर, हेट्रेड, व्हाटएवर। किसी भी भावों में, जैसे कि हमने बोला कि प्रेम, करुणा, दया और गुस्सा, घृणा, क्रोध, ये सारी चीजें आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आती है। तो इस तरह से आपका ये जो नाउन का चैप्टर होता है कंप्लीट। अगर आपको कोई भी इससे रिलेटेड नॉलेज या क्वेश्चन करना है तो आप मुझे नीचे कमेंट पे पूछ सकते हैं। थैंक यू। कैसा लगा भाई?